हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग, जो वास्तविक संख्या से लिया गया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। हम लोग क्या करना है कि 135 और 225 का मौसा निकालना है। विधि कौन है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। विधि कौन है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसको बनाने के लिए देखिएगा सबसे जितना आसान तरीका होगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे। ये हो जाएगा 225। जो छोटा होगा उसको हम लोग बी मानते हैं, बी हो जाएगा 135। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसको ए और बी क्यों मानेंगे। देखिएगा ए और बी क्या होता है उसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे मानिए हम लोग कोई संख्या से भाग करते हैं, संख्या से कोई भाग करते हैं, 7 चौका हो जाएगा कितना? 28 हो जाएगा, घटेगा 2, कट गया। हम लोग ये जो बीच वाला संख्या इसको हम लोग बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। यानी हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से, इसको क्यू से और इसको आर से। यही होता है कि ए इसको बोलते हैं बी इसको, और क्यू भाजक को और आर शेषफल को हम लोग बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो एक सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी होता है। यानी जो शेषफल होगा, कभी भी जो शेषफल होगा वो क्या होगा? भाजक से हमेशा छोटा आएगा, 0 के बराबर आएगा, नहीं तो हमेशा भाजक से छोटा आता है क्या? शेषफल। इसके बाद देखिए ए है हमारे पास 225 बराबर बी है हमारे पास 135। अब हम लोग क्यू है तो देखिए वहां पे क्यू हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए कितना का निकालना है? 135 और 135 और ज्ञात करना है 225 का। एक दाम मिलाएगा 100 हो जाएगा 35, घटा 0, ये घटेगा तो 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर इसको भाग देंगे, यहाँ पे 135 उतारेंगे और फिर 1 दाम मिलाएगा और ये हो जाएगा 90, फिर घटेगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर घेरेंगे, फिर यहाँ पे उतारेंगे 90। 45 दूना कितना होता है? 90। यानी क्या होगा? हम लोग को कट गया। यानी एचसीएफ जो आया, एचसीएफ कितना आया? 45। आगे देखिए कि इसको बनाते किस तरह है। अब देखिए हम लोग ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया। अब बताइए जब 100 इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, हम लोग क्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्यू है तो क्यू हम लोग के पास कितना है? क्यू हम लोग के पास 1 है, तो यानी कितना लिखेंगे? 1 प्लस फिर हम लोग को आर, यानी शेषफल हम लोग कितना आया है? 90, तो क्या लिखेंगे? 90। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब ए बराबर, अब देखिए अब यहाँ पे ए कितना हो गया? 90 हो गया। यानी जो यहाँ पे ए 135 हो जाएगा और बी 90 हो जाएगा। क्या आप लोग को बताए थे कि जो बीच में रहेगा उसको ए मानेंगे और इधर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी, और इसको जो होता है क्यू और फिर यहाँ पे आर। तो यानी हम लोग क्या हो गया कि अब ए 135 हो गया, बी 90 हो गया, तो लिखेंगे अब इतना लेने पर
इतना लेने पर क्या हो जाएगा, फिर इसी फॉर्मूले पर से जाएंगे। ए है हमारे पास 135 बराबर बी, देखिएगा बी है हमारे पास 90 गुना, देखिए क्यू क्या आया, क्यू कितना आया, 1 आया। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पे देखिए कितना है, शेषफल कितना आ गया 45। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लोग 45। फिर अब ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर 90, बी बराबर 45 लेने पर। अब इतना लेंगे तो देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे ए लिखेंगे 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 45 से कितना से गुना किए हैं 2, तो यानी हम लोग क्यू कितना हो गया 2। तब शेषफल क्या आ गया हम लोग को 0। यानी लिखेंगे जब शेषफल आ गया तो लिखेंगे अतः शेषफल 0 है। इसलिए कितना का मासा निकालना है 135 और 225 लिखेंगे। HCF 135 और 225 का HCF जो आ गया आप लोग कितना आ गया 45, यानी जो बी का मान लास्ट में आता है वही आप लोग का आंसर हो गया। यानी लिख सकते हैं HCF हम लोग का टोटल कितना आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उसका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें दो संख्याओं का मसा आपको पहले ही दे दिया है। दो संख्याओं का मसा कितना दिया है 23, उनका लसा भी दे दिया है, कितना दे दिया है 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात के लिए आप लोग को फॉर्मूला हम बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। हम लोग याद क्या करना है दूसरी संख्या। तब बताइए हम लोग दूसरी संख्या अगर इधर रखते हैं, दूसरी संख्या तो कितना हो जाएगा HCF गुना क्या हो जाएगा LCM। और ये आपके गुना में है पहली संख्या, ये कहाँ आ जाएगा भागा में, तो लिख देंगे यह क्या हो जाएगा पहली संख्या। देखिएगा यानी हम लोग को दिया क्या है पहले देख लीजिए, दिया है लसा मौसा दिया है यानी HCF तो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है मौसा। मौसा कितना दिया है 23। उसके बाद आप लोग को लौसा भी दे दिया है, लौसा कितना दिया है 1449। और एक चीज और दिया है जो एक संख्या यानी पहली संख्या आप लोग को मालूम है, पहली संख्या कितना दिया है 161। अब एक बात बताइए कि हम लोग पास क्या क्या मालूम है, HCF मालूम है, LCM भी मालूम है और पहली संख्या भी मालूम है। क्या आप लोग दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते हैं? देखिए किस तरह लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर लिखिए HCF गुना LCM बट्टा में क्या हो जाएगा पहली संख्या। अब देखिए हम लोग पास HCF यानी मौसा कितना है 23 गुना लसा कितना है 1449 कितना है 49 बट्टा अब कितना है पहले संख्या कितना है 161।
कितना है 161। अब आप लोग सोचिए कि 23 के पारा में ये कितना दामे है। अब देखिए अगर 23 से हम लोग 7 से गुना करते हैं, 7 तेरी 21, 7 दूना 14, 14 तो कितना हो जाएगा 16, यानी ये जो है 7 दामे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 7 के पारा में ये कितना दामे है, 7 दूना 14, ऊपर से 2 अंक उतरेगा 0, फिर 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर कितना हुआ, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 207। यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ 36,64 बराबर 4, यानी आपको एचसीएफ मालूम है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी क्या हुआ कि देखो इसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों को दिया है कितना एचसीएफ बराबर कितना दिया है 36,64 बराबर 4, यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पहली संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहली संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दूसरी संख्या। और इसको आप लोग एचसीएफ मतलब दिया गया है, ये एचसीएफ आपको पहले से मालूम है। तो बताइए पहली संख्या भी मालूम है आप लोग को, दूसरी संख्या भी मालूम है और एचसीएफ मालूम है, आप लोग ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है। देखिए आप लोग लिख देते हैं, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है, अच्छा इसको हम लोग सूची से भी करते हैं। जैसे पहली संख्या इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और आपका एचसीएफ इस तरह हो गया। मानिए एक फॉर्मूला आपको इसके पहले भी बताए थे, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। हम लोग ज्ञात क्या करना है, हम लोग एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। हम लोग क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम उधर रखते हैं, एचसीएफ को इधर भेज देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ए गुना बी, एचसीएफ इधर तो गुना में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, बराबर उधर है तो क्या हो जाएगा एलसीएम। यानी एलसीएम बराबर क्या आ गया कि एलसीएम अगर हम लोग ज्ञात करना है तो ए गुना बी बटा में क्या कर देंगे एचसीएफ। यानी हम लोग इसमें देखिए, इसमें दिया क्या क्या है, दिया है ए बराबर 36, बी बराबर दिया है 64, उसके बाद आपको एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ कितना दिया आपका 4 दे दिया है। हम लोग ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम हम लोग क्या है मालूम नहीं है। बताइए एलसीएम बराबर ए गुना बी बटा में एचसीएफ रखेंगे, हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो हल देखिए एलसीएम बराबर क्या था, ए गुना बी बटा में क्या हो जाएगा एचसीएफ। आगे देखिए ए हम लोग के पास है 36, बी है हम लोग के पास 64, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 4। 4 के पारे में कितना दाम है, 4 9 36, 4 के पारे में 9 दाम है। अब 9 से क्या करना है, हम लोग गुना कर लेना है। 9 चौका 36, 36 के 6 हाथ में 3, 9 छक 54, और 54 3 कितना हो जाएगा 57। तो आप लोग का आंसर हो गया यही 576। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 एवं 21 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को देखिए इसका मौसा और लसा ज्ञात करना है, लेकिन एक दे दिया है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसको कितना, ये भी आसान है, भारी नहीं है। जैसे 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 3, और 3 से कितना हो जाएगा 1। इस तरह 15 करेंगे, 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 लगेगा 3 से, 15 3 से कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितना हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग 21 से करेंगे, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 7, फिर 7 के बारे में 1। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर, देखिए सबसे पहले बात इसमें ये मत देखिएगा कि जब हम लोग एचसीएफ निकालें, जब इसका गुणनखंड करें तब तो देखिएगा कि तीनों में
क्या क्या कॉमन दिया है। यानी देखिए इसमें 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है, 5 आया, 3 आया, 7 आया। यानी क्या मिला हम लोग को, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला। 2 मिला, 3, 5, 7। तो क्या करेंगे, तीनों में लिखेंगे 12, फिर इधर 15, फिर इधर 21। हम लोग क्या करते हैं, तीनों में लिखेंगे। कौन कौन, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। इसमें जो आया वो सारा लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें भी सेम लिखो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें भी सेम लिखो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब काम हम लोग को यहीं पे करना है। क्या करना है कि बताइए 12 में 2 कितना है, 1 और 2। तो 12 में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। बताइए 3 कितना है, 3 आया एक बार, तो 1 लिख देंगे। बताइए 12 में 5 और 7 है, नहीं है, तो इसका पावर हो जाएगा 0 और इसका भी पावर हो जाएगा 0। एक बात बताइए, जिसका पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 100 के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि आम के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी संख्या रहे उसका मान 0 हो जाएगा। अगर बताइए विशाल बाबू है, उसके पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान भी 1 हो जाएगा। बताइए आप लोग हैं, उसका मान अगर 0 रखा जाए उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम वही बात है, याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या के पावर 0 होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए 15 में 2 है, 15 में 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 0 लिख देंगे पावर। बताइए 3 कितना है, 3 के पावर 1 हो जाएगा। 5 है, 5 भी 1 है, पावर 1 हो जाएगा। अब 7, तो 15 में 7 नहीं है तो इसका पावर दे देंगे 0। 21 में देखिए, 21 में 2 नहीं है, पावर 0 दीजिए। 3 है, 1 दीजिए। 5 है, 0 दे दीजिए। 7 है, 1। यानी 5 नहीं है तो पावर 0, 7 है तो 1। देखिए मौसो लौसा निकालने का इसमें एक चीज होता है, क्या होता है समझिएगा। क्या होता है, मौसा के लिए छोटा घात, मौसा के लिए छोटा घात, मौसा के लिए क्या हो जाएगा, छोटा घात। और लौसा के लिए बड़ा घात, लौसा के लिए क्या, बड़ा घात। बाबू अब घात क्या होता है इसको भी समझिए। जैसे 7 के पावर 3 दिया है, तो ये जो 3 दिख रहा है यही हम लोग क्या कहते हैं, इसको घात कहते हैं। क्या बोलते हैं, घात। यानी इसमें इसको बोलते हैं पावर। आगे देखिए, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग मौसा निकालते हैं। जैसे मौसा निकालेंगे, लिखेंगे मौसा 12, 15, 21, यानी 12, 15, 21। क्या बताए हैं बाबू, क्या बोले हैं कि मौसा के लिए छोटा घात। अब बताइए इस तीनों में, ये 2 के पावर है, इस तीनों में सबसे छोटा घात किसका है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 है यहाँ पे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। तो यानी 2 के पावर जो 0 है यही हम लोग का छोटा घात है। फिर गुणना, इस 3 में देखिए, 3 में सबसे छोटा घात कौन है, देखो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, यानी सब सेम है तो हम लोग कोई एक लिख देंगे, 3 के पावर 1। आगे देखिए, इसमें देखिए मौसे के लिए छोटा कौन है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, यानी 5 के पावर 0 हम लोग को छोटा है इसमें, तो 5 के पावर 0 हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 7 के पावर 0, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 7 के पावर 0। बाबू आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिसका अगर किसी का पावर 0 होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 3 है तो 3 लिखिए, गुना 5 के पावर 0, इसका मान हो जाएगा आप लोग का 1, गुना 7 के पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1। यानी इसका आंसर कितना आया, 3। इसका आंसर कितना आया, 3। अब देखिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इससे तो ज्ञात हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसा के लिए छोटा घात, लौसा के लिए बड़ा घात, ये याद कर लीजिएगा। मौसा के लिए छोटा घात, लौसा के लिए बड़ा घात। अब देखिए हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम निकालना है 12, 15, 21, यानी 12, 15, 21 बराबर।
अब क्या बताएं, लौसक के लिए बड़ा घात, लौसक के लिए बड़ा घात, यानी इसमें अब देखिए बड़ा कौन है, 2 के पावर 2। देखिए तीनों में 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना, यहाँ पे देखिए बड़ा सेम है तो कोई एक लिख दीजिए, 3 के पावर 1 गुना, यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा है 5 के पावर 1, यानी इसमें लिखिएगा 5 के पावर 1 गुना, इसमें 12 7 के पावर 1, यानी यह भी हो जाएगा 7 के पावर 1। अब क्या कीजिएगा, 2 के पावर 2 है तो 2 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2, 3 है तो 3 लिखिए, 5 के पावर 1 तो 5 लिखिए, 7 के पावर 1 है तो 7 लिखिए। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, और ये जो 420 हो जाएगा, गुना कीजिएगा कितना आएगा 420, यानी हम लोग क्या आया सही गुना के ना, 5 दूना 10, 10 से 30, 7 तरीके 420 नहीं आएगा 210 ना, ठीक है 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 742, ठीक है 420 आंसर ही आएगा, इसका आंसर आएगा 420। यानी हम लोग जब मौसा निकाले तो कितना आया 3, और लौसा निकाले तो इसका मान कितना आया 420। यही बनाने का ही तरीका है। आप लोग कोई अगर संख्या भी चेंज करे तो आप लोग जाइएगा एग्जाम में बना दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछता है, हर साल, इसलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कितना आसान तरीका में। इसको क्या करते हैं, पहले क्या मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा सीधे पहले मान लीजिए, क्या मानिएगा, माना कि जो संख्या यहाँ पे दिया रहा है, जो संख्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, पहले मान लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी P/Q बराबर 3 + 2√5। इसको इस तरह कर लीजिए, 3 + 2√5 बराबर में हो जाएगा P/Q, यानी लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, मान लिए। जहां आगे देखिएगा इसको बनाने का तरीका, 3 के यहाँ लिखिए 2 प्लस, इसको नीचे लिख देते हैं, क्या 3 + 2√5 बराबर में P/Q। अब देखिए 2 + √5 इधर रहेगा बराबर P/Q उधर चल जाएगा, और इधर प्लस में 3 है बराबर के उधर जाके माइनस में 3 हो जाएगा। क्या कीजिए, इसका लघुत्तम कर लीजिए, बटा पे घटाओ जो उसको कर लीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा Q, यानी Q से Q तो हो जाएगा P माइनस, एक के पहला में पढ़ेंगे तो Q दाएं में, Q से जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3Q। आगे देखिए √5 इधर रखिए बराबर P माइनस 3Q बट्टा, ये क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में इधर आगे भागे में हो जाएगा, यानी Q यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q। अब बताइए √5 क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इधर क्या है, बराबर क्या है, परिमेय संख्या, इधर जितने भी चीज है परिमेय संख्या है। अब बताइए कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा, तो लिख देंगे चूंकि हमारी मान्यता
मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः जो माने थे वो हमारी मान्यता गलत है, यानी हम परिमेय संख्या माने थे, परिमेय संख्या तो आया नहीं, या परिमेय बराबर परिमेय आ गया, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बताइए बन जाएगा बोर्ड में जब आपको पूछेगा तब बना दीजिएगा। छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में जितना साल एग्जाम हुआ है हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 35/50 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती। ये आप लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी, मतलब हम लोग को लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, हम लोग को इतना शॉर्ट बताना है कि इसका दशमलव प्रसार मालूम चल जाना चाहिए कि शांत है कि अशांत है। तो पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है पर देख लीजिए, 35/50 है। इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए। जैसे P बटा परिमेय संख्या होता है, P बटा Q होता है। हम लोग क्या करते हैं, Q का, इसमें क्या करते हैं, जो Q होता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। P से हम लोग कोई लेना देना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, केवल Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद जब गुणनखंड करेंगे तो हम लोग क्या आना चाहिए, जो P है Q है, ये हम लोग किस रूप में आना चाहिए, 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में, जहाँ m n क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, मतलब 0 भी हो जाएगी, मैंने पावर कुछ भी हो, लेकिन इस रूप का आना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे बनाने का तरीका, यहाँ पे बच्चा सब कहाँ दिक्कत करता है, करता क्या है कि बिना इसको कटाए हुए सॉल्यूशन कर देता है। आप लोग को जब भी इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या कीजिएगा कि कटने वाला है कि नहीं है ये पहले ध्यान से देख लीजिएगा, और कटने वाला है तो इसको कटा लीजिएगा। अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, पहली बात बताइए, कटेगा ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हम लोग को 7/10 आया। अब हम लोग क्या करना है, जो कट क्या है अनु, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना, जो Q रहता है उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 5 यानी 5 1, इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो यानी कितना आया 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, यानी कह सकते हैं कि 7/2 के पावर कितना है, 2 के पावर है 1 गुना 5 के पावर 1। अतः कहेंगे, अतः यह P/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसलिए यह क्या है, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। कहिएगा गुरुजी अगर केवल 2 आए तब क्या होगा, या केवल 5 आए तब क्या करेंगे। तो गुरुजी बता रहे हैं कि अगर केवल 2 आए तब भी आप कहिएगा शांत है, केवल 5 है तब भी कहिएगा शांत आवर्ती है, अगर 2 5 है तभी कहिएगा शांत आवर्ती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है कि अगर 2 5 के अलावा कोई भी तीसरा संख्या यहाँ पे आया, सीधे कह दीजिएगा कि वो अशांत आवर्ती है बात समझ। माने केवल यहाँ पे 3 आ जाए तो क्या कीजिएगा, कहिएगा अशांत आवर्ती है। यानी समझिए केवल 2 होना चाहिए, नहीं तो केवल 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 5 2 और 5 दोनों होना चाहिए। है बात समझ में।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 पर एक रिंग है का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है इतना आसान, लेकिन बच्चे जाकर वहां पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बने किस तरह। देखिए आपको थोड़ा बताते हैं। क्वेश्चन क्या, 0.6 पर एक रिंग है, इसका क्या ना हल करना है। इसका हल करने का तरीका हम लोग 9th में थोड़ा लॉन्ग सीखे थे लोग, लेकिन 10वीं में आते आते आपके गुरुजी शॉर्ट सिखा दिए हैं। अब शॉर्ट देखिए किस तरह होता है। क्या करेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, रेकरिंग है तो रेकरिंग लिखेंगे, पहले रेकरिंग हटा दीजिए, 6 जितना रेकरिंग रहेगा बट्टा पे उतना 9 दे दीजिएगा। क्या सुने हैं, संख्या के ऊपर जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा बट्टा में क्या देंगे, उतना 9 देंगे। यानी केवल एक संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में बताइए कई गो 9 देंगे, तो बट्टा में देंगे ईगो 9। उसके क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे। कटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। गुरुजी ये आंसर आ गया जी बच्चा जी, ये आपका आंसर हुआ 2/3। एक क्वेश्चन और देखिए, और क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन आपसे कर दे 0.0 अगर 17 पर रेकरिंग का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। क्या आप इसको क्वेश्चनों को देखकर डर जाइएगा, जी नहीं डरना है। बनाना किस तरह है, क्या करेंगे, 2 संख्या पर एक रिंग है तो क्या बताएं कि जितने संख्या पर एक रिंग उतना बट्टा में 9, तो लिखेंगे 17 बट्टा कितना हो जाएगा 99। ये आप कितना हो गया आंसर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखें कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का इस वीडियो में आपका कवर हो गया है। ये वीडियो देख लीजिए, वास्तविक संख्या का एक क्वेश्चन जो होता है नहीं छूटेगा, A to Z क्वेश्चन आपके इस वीडियो में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आप लोग के लिए रोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।